निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के मंगल प्रवास से छिपीटोला समाज धन्य हो गया है। मंदिर निर्माण में सहयोगी बनकर सभी गौरवान्वित हैं। इसी के साथ मुनिश्री ने कहा कि लोकोदय तीर्थ के लिए स्थान निश्चित हो चुका है और शीघ्र ही शिलान्यास किया जाएगा। छिपीटोला में विराजमान निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य इन दिनों गुरु भक्तों को मिल रहा है, जहां 24 दिसंबर को मुनिपुंगव श्री के धर्म सभा का शुभारंभ गुरुग्राम से आए पार्थ जैन ने मंगलाचरण के साथ किया। साथ ही मुनिश्री ने सभी को सूचित करते हुए कहा कि लोकोदय तीर्थ के लिए स्थान निश्चित हो चुका है। जल्द ही उस स्थान का भूमि शिलान्यास भी कर दिया जाएगा। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की जमीन निश्चित हो चुकी है। निश्चित हो चुकी है, स्थान निश्चित हो गया और बहुत कम से कम अच्छी 20-25 से ऊपर जमीन की स्थिति बन गई है। एक बीघा आगे बढ़ती जाएगी और यह भी निश्चित हो गया है कि अब वहां शिलान्यास होना निश्चित हो गया है और यह भी निश्चित हो गया है वो अभी माटी है, वो अभी माटी है और अब उसे सम्मेद शिखर की 1008 कलशों से माटी आकर के वहां स्थापित करके उसे तीर्थ की माटी बनाया जाएगा। छिपीटोला की आरती जैन एवं निशी जैन ने लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए कलश की भूदान राशि दान देने की बात कही। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भावनाएं थी। बैठी बैठी यही रोती रहती थी कब मैं इतना मेरा पुण्य का कर्म आएगा कि मैं दान दे पाऊंगी। तो आज बस यही पारसनाथ भगवान से कामना थी कि भगवान 1 लाख तक की ज़रूर हो कि मैं बोली में ले पाऊँ, इसीलिए फिर आज मैंने बोली ली 1 लाख रुपए की। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि महाराज जी ने हमें इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि हम इसके सदस्य बने। उन्होंने हर अमीर गरीब सभी को मौका दिया इसको सदस्य बनने के लिए और ये हमारे देश का 11वां अजूबा होने का, इससे बड़ी प्रसन्नता हमारे लिए क्या होगी। हम बहुत खुश हैं कि हमें महाराज जी ने इतनी बड़ी सौगात दी हमें और देश का 11वां अजूबा बनाया इसको। तो हम महाराज जी के लिए हमेशा आभारी रहेंगे और महाराज जी के आज जो प्रवचन दिए उससे हम इतने प्रेरित हो गए कि हमने ये दान और सदस्य बने हम, तो हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। साथ ही लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए कलश की भूदान राशि देकर नीतू जैन ने कहा कि आज मुझे लोकोदय तीर्थ के लिए दान देकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे को ये 1 लाख की जो महाराज जी ने घोषणा की, मेरे को अपार प्रसन्नता हुई कि मैं इसमें बोली ले चुकी और दान दे चुकी। और मैं काफ़ी दिन से ये भाव बना रही थी कि लोकोत्तर में मेरे को भी मौका मिले और आज मेरे को उसका सौभाग्य मिला। मेरे को अत्यंत प्रशंसा हुई और ये मैं चाहती हूँ कि लोकोत्तर ऐसा बने कि भारत में प्रथम उसका वो प्रभाव पड़े। धर्म की इतनी प्रभावना हो कि मैं बता नहीं सकती। जैसे भक्तों के जो भाव हैं वो इतने भाव हैं कि इसकी प्रथम प्रभावना हो। आगरा का क्षेत्र का इतना नाम हो इस लोकोत्तर बनने से कि जगह जगह से यहाँ पर यात्री आएँ और इसके धर्म की प्रभावना हो इससे। वहीं छिपीटोला के नरेश जैन भी लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का परम संरक्षक शिरोमणि बनकर भाव विभोर हैं। आज गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य सुधासागर जी महाराज के प्रवचन में उन्होंने घोषणा की थी, तो उसमें मुझे परम संरक्षक शिरोमणि बनने का सौभाग्य मिला है और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। और लोकोदय तीर्थ क्षेत्र जल्द से जल्द बने तो हम लोगों के दर्शनार्थ विश्व से जहाँ से भी कोई आए उसमें हमारा नाम हो, आगरा का नाम हो और गुरुदेव की हमारे ऊपर सदा सदा के लिए आशीर्वाद बना रहे। आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी का भी आशीर्वाद बना रहे। आगरा में चातुर्मास भव्य हुआ। गुरुदेव अपने मुखार बिंदु से ही कहते हैं कि यहाँ का जो भी हुआ चमत्कार किया उन्होंने, खाने की प्रशंसा हमेशा करते रहते हैं। उनका हमारा सौभाग्य है कि गुरुवर आगरा के नाम से हमें इतना ख्याति दे रहे हैं। छिपीटोला के गुरु भक्तों ने भी लोकोदय तीर्थ को लेकर अलग अलग उद्गार व्यक्त किए। 10 दिन के लिए आए हुए हैं और लोक तीर्थ के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया। जो बनना है बहुत विशाल बनना है, वो 11 नंबर का अजूबा है और दान के लिए भी लोग यहाँ से उभर रहे हैं। जो अपने हिसाब से दान दे रहा है उसका बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। सबको खुशी हो रही है कि लोक तीर्थ के बारे में सब अपना अपना दान अपने अनुसार दे रहे हैं और अपनी सुविधा के अनुसार दे रहे हैं। कोई 11 लाख दे रहा है, कोई 1 लाख दे रहा है। जैसा कि अनुभव हो रहा है कि सुधा की वाणी है, चमत्कारी है, लोगों का अद्भुत विश्वास है उनके ऊपर। ये तीर्थ बहुत अच्छा बन रहा है, उसमें हम सबका सहयोग है, सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। उनके वचनों का प्रभाव ही ऐसा है कि सब
जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा सौगात दी उन्होंने और अच्छा लग रहा है। कमला नगर शैली से मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के दर्शन करने आए सुनील कुमार जैन ने लोकोदय तीर्थ में दान देकर अपने भाव व्यक्त किए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज लोकोदय की ये स्थापना के बारे में बताया गया। मेरा एकदम भाव उठा कि मैं श्री गुरुवर के कहने पर और मेरे अंतरंग भावना से जो है कि मुझे बड़ा ही प्रेरणा मिली कि मैं कुछ दान दूं, इसलिए सौभाग्य से मैंने कुछ थोड़ा सा दान देने की घोषणा की है। इसी श्रृंखला में छिपीटोला की रिंकी जैन ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब लोकोदय तीर्थ बनने के बाद 8वें अजूबे के रूप में जाना जाएगा। मैं तो ये जानती हूँ जो 7वें अजूबे के बाद जो नाम आए वो लोकोदय में 8वें अजूबे के नाम पे आए, उससे मुझे और ज़्यादा खुशी होगी। और ये मेरा और मेरे पूरे आगरा नगर का पूरे ऐतिहासिक उसमें नाम हो लोकोदय का। आपको बता दें कि इस दिन की शुरुआत सागर से आए गुरु भक्तों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से की। साथ ही श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी आगरा के पदाधिकारियों ने मुनिपुंगव श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से शुभम जैन की रिपोर्ट। ओम ह्रीं परम पूज्य मुनिपुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज के पावन चरणारविंद में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा और निवेदन करेंगे